अगर आप जीके के 50 क्वेश्चंस को लाइटली लेकर चल रहे हैं और पूरा का पूरा फोकस कंप्यूटर के ऊपर कर रहे हैं तो दोस्तों कहीं ऐसा ना हो कि कंप्यूटर तो सही हो जाए लेकिन आपका मेरिट ये 50 क्वेश्चंस बिगाड़ दें। इसके लिए करना क्या होगा फ्रेंड्स? एग्जाम हॉल में जाने से पहले उन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए जो आपके 2 साल में हाईलाइटेड रहे हैं। चाहे मैं टॉप 10 मैगजीन्स की बात करूं, रिपीटेड क्वेश्चंस की बात करूं, एमसीक्यूज की बात करूं, क्योंकि अब ये जो जीके की कंप्लीट सीरीज आपके लिए है, इन क्वेश्चंस के माध्यम से आप टॉपिक्स को देख लेना। जैसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? सभी को इसका आंसर मालूम होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। फ्रेंड्स, अब यहां पर बात आती है राष्ट्रपति की। यहां से 2 सालों में कौन कौन से क्वेश्चंस हाईलाइटेड हुए हैं, चाहे मैं हिमाचल की बात करूं या फिर सेंट्रल लेवल के एग्जाम की बात। अगर मैं यहां पर बात करूं 8 महीने की पुरानी मैगजीन्स की, 2020 की, तो यहां पर कौन कौन से क्वेश्चंस हाईलाइटेड हुए आपके एमसीक्यूज और हाईलाइटेड की कैटेगरी में कौन कौन से रहे हैं, ये आपको सब कुछ क्लियर करके चलना पड़ेगा। क्योंकि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें प्रमोशन सबसे पहले होती हैं। नीड्स और ड्रीम्स अगर पूरी करेगा तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का पेपर करेगा, क्योंकि 1869 पोस्टें हैं, एक पोस्ट के लिए फाइट है। फ्रेंड्स, हजारों स्टूडेंट्स के साथ आप फ्री टेस्ट लगा सकते हैं। ये है HPGK आपकी टीम का नंबर, यहां पर व्हाट्सएप करिए, लेकिन फ्री टेस्ट जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जरूर मेंशन करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखेंगे। विमुद्रीकरण यानी कि नोटबंदी के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? सभी को इसका आंसर पता भी होगा और आना भी चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उर्जित पटेल। फ्रेंड्स, प्रोफेशनल्स के अंडर अगर आप ये फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, व्हाट्सएप कर लेना। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? फ्रेंड्स, पिछले साल की 8 मंथ की अगर आप मैगजीन्स को वेरीफाई करते हैं, अगर आप पढ़ते हैं, तो दोस्तों आपने ये क्वेश्चंस बहुत बार देखा होगा। और हुआ क्या कि वही सेम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी पूछने एग्जामिनर शुरू कर दिया। यानी कि सेंट्रल लेवल के एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछा गया, हिमाचल के एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछा गया। तो गाइडिंग आपकी सही होनी चाहिए, ठीक है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1953। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री के पद से संबंधित है? इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों कई बार क्वेश्चन ये उठता है कि हमको आर्टिकल कौन कौन से रीड करके जाने हैं आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, ज्यादा आर्टिकल रीड नहीं करने का, ठीक है। आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ अमेंडमेंट्स हो गई, फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज हो गए, प्रेसिडेंट टॉपिक हो गया, प्राइम मिनिस्टर टॉपिक हो गया, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, जो हाईलाइटेड है, डीपली नहीं, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप समझ रहे हैं कि मैं यहां पर क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, तो आई होप आपको सारी चीजें कंसेप्चुअल क्लियर हो रही हैं अभी, ठीक है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्टिकल 75। ठीक, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी को कहां स्थानांतरित किया था, यानी कि ट्रांसफर किया था? फ्रेंड्स, एंशिएंट हिस्ट्री की जब भी बात करते हैं, या फिर मेडिवल हिस्ट्री या फिर मॉडर्न हिस्ट्री, आपने बहुत बार दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड क्वेश्चंस हमीरपुर बोर्ड ने जो क्वेश्चंस यहां से पूछता है हाईलाइटेड ही होते हैं, ठीक है। अगर आप गेस्टेड ऑफिसर्स या फिर HS या फिर TCT जैसे एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा बेसिक और सब टॉपिक आपका थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दौलताबाद। क्लियर? और ये क्वेश्चंस पूछा गया है इसलिए इंक्लूड किया गया है। फ्रेंड्स, टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्जाम के लिए। हजारों स्टूडेंट्स का ग्राफ 100+ आ रहा है। एवरेज स्कोर की बात करें 90+, 85+ हो रहा है। तो दोस्तों आप भी ऐसी प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर लेना और अपना ग्राफ भी आप चेक कर सकते हैं।
अजंता में गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट दोस्तों, अजंता से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिले। अजंता एलोरा की गुफाएं, बहुत बार क्वेश्चंस यहाँ से पुटअप होते हैं, लेकिन अभी जो क्वेश्चंस निकल के आ रहा है, अजंता में गुफाओं की कुल संख्या कितनी है, ये क्वेश्चंस आ रहा है। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इनकी 29 आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस निकाय ने 2015 में योजना आयोग का स्थान लिया? यानी कि दोस्तों अब यहां पर आपको क्लियर है कि नीति आयोग काम करता है, यानी कि पहले प्लानिंग कमीशन था योजना आयोग, उसकी जगह अब नीति आयोग है। तो आपके एग्जाम में नीति आयोग से ही रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और यहां से बहुत बार क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं। अगर नहीं पता लग रहा है तो व्हाट्सएप कर लेना, क्योंकि आपके लिए ये पोस्ट बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे, इंदिरा गांधी के बाद 3 बार शपथ लेने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी। फ्रेंड्स, अटल बिहारी वाजपेयी से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस और भी पूछे जाते हैं, लेकिन अभी जो क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है वो यही है कि इंदिरा गांधी के बाद 3 बार शपथ लेने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है? याद रखना है आपको, अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, इस राज्य में भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है, यानी कि यहां पर आपको बताना है कौन से राज्य में। ठीक है, इन ऑप्शंस में से। अब दोस्तों आपको यहां पर एक चीज क्लियर करनी है, कोस्ट लाइन, यानी कि टॉपिक देख लो एक बार। ठीक है, कोस्ट लाइन, यानी कि जब भी हम भारत के नक्शे की बात करते हैं, ठीक है, तो कोस्ट लाइन से डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, या फिर मैं ज्योग्राफी की बात करूं इंडिया की, या फिर मैं क्लाइमेट या फिर एनवायरमेंटल स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में सिर्फ बेसिक की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, मैं डीपली नहीं बात कर रहा हूं। या फिर इंडिया की मिट्टी हुई, सॉइल, कौन कौन सी फसल कब कब उगाई जाती है, बोई जाती है, रबी की फसल, खरीफ की फसल, नकदी फसल, जायद फल, ये जितने भी हैं, और कौन कौन सी मिट्टी किस कारण से लाल है, लेटराइट है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी का क्या काम है, कौन सी फसल उसमें होती है। ठीक है, आप टॉपिक देख लीजिए एक बार। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुजरात। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, और जितने भी मैं आपके साथ लेक्चर्स के साथ साथ डिस्कस करता हूं दोस्तों, आपके यहां से बहुत सारा मार्गदर्शन, आपका गाइडलाइन आपको मिलती है, और उसी तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करना शुरू करें और टेस्ट लगाना शुरू करें, अपने आप को चेक करना शुरू करें, तो आपका एग्जाम इजीली टैकल हो जाएगा। बताइए नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति के मामले में सबसे सफल रहा है? अब बताना है आपको। हरित क्रांति से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चंस बनते हैं, इसका श्रेय किसे दिया जाता है? डायरेक्ट क्वेश्चंस होता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गेहूं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, भारत ने किस अनुकूल देश के साथ पर्यावरण का वर्ष लॉन्च किया है, यानी कि ईयर ऑफ एनवायरमेंट, जैसे कि मैंने अभी आपको बात की है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्रांस आपको याद रखना है। करंट अफेयर्स की भी कुछ कैटेगरीज होती हैं, लेकिन ज़्यादा आपको जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में करंट अफेयर्स रीड नहीं करना है, क्योंकि बेसिक पूछा जाएगा, ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे ही नहीं आपके करंट अफेयर्स के। नेक्स्ट, बसपा किस नदी की सहायक नदी है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इनकी सतलुज। अच्छे से पढ़ के जाना है, जितने भी सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी नदियों के ऊपर हाइड्रो प्रोजेक्ट चल रहे हैं हिमाचल में, कौन सी नदी किसकी सहायक है, कहाँ से निकलती है, कहाँ से होकर बह जाती है, कौन कौन से उस नदी के किनारे डिस्ट्रिक्ट आती है, क्रॉस करती हो जाती है। ठीक है, टॉपिक क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, किस जगह को हिमाचल के अजंता और एलोरा के नाम से जाना जाता है? अब यहां पर हिमाचल की बात आ गई है कि हिमाचल को, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, की मसरूर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, मंडी शहर पर विक्टोरिया पुल किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा
बनाया गया था? इंपॉर्टेंट है, सबको आना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1877। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, हामटा दर्रा किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट पासेस आपको क्लियर करके चलने हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि कुल्लू। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, हिमाचल प्रदेश अटल चिकित्सा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट, इसका आंसर सभी को क्लियर होना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि मंडी। अब दोस्तों आपने क्या करना है, HPG कैब की टीम को व्हाट्सएप करना है। फ्री टेस्ट की डिटेल मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी है। फ्रेंड्स, अगर आप प्रोफेशनल्स के अंडर इस कोर्स को पूरा ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी तैयारी एग्जाम से पहले बिल्कुल 100% क्लियर करना चाहते हैं, वो व्हाट्सएप कर लेना, कोर्सेज चल रहे हैं, जुड़े रहिए। जिन्होंने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन चेक करिए, लिंक मिल जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों इसी के साथ जय हिंद।